अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, आज मैं अपनी कहानी आप सुनानी। ठीक है, आज आपको एक बात बताऊंगा। ये देखें, गट्टू है, ये फुल भर के लाता हूँ मैं। अब लाया था शाम को, तो इसको रखता हूँ फ़िलहाल बाहर, फिर आपको अपनी कहानी आप सुनानी बताता हूँ। ये लगा दी कुंडी। ऐसे है जी, गट्टू शाम को भर के लाया हूँ मैं। शाम को इनको खिला देना है। आहिस्ता 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 माशाल्लाह ये खा रही हैं, खाते जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मैंने ये काम शुरू किया था, 1 साल हुआ है मुझे ये काम शुरू किए हुए। पिछले साल मार्च के महीने में ये काम शुरू किया था। 40,000 की इन्वेस्टमेंट से किया था। ठीक है, तब मेरे पास सिर्फ ये बकरी थी। ये बकरी सुबह सो के आई हुई थी, इसके नीचे तकरीबन किलो दूध था। तो मैं ये बकरी लेके आया था। मैं बेसिकली लेके आया था ये अपने बच्चे के लिए, मलक उरहान जिसके नाम से मैंने गोट फार्म का नाम बनाया है। तो इस अपने बेटे के लिए लेके आया था। मैंने कहा चलो यार, बकरी का ना दूध पी लिया करेगा और चलो ठीक रहेगा, क्योंकि किलो दूध था नीचे, महंगाई इतनी है, मैं भी किलो दूध ही लेता था। मैं कहा चलो इसका दूध चो के ना बच्चों को पिला दिया करेंगे। चलो कुछ हर जो होता है ना नॉर्मल इंसान, वो ये कहता है यार चलो 4 आने कहीं से हमें बच जाए। तो मैंने सोचा था जहाँ से मैं दूध लेता हूँ वो हटा दूँगा और इसका चो के बच्चे को पिला दिया करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार दूध है, मैंने कहा मुझे शौक़ तो था बकरी रखने का। फिर मैं ये ले आया बच्चा लालो, छोटी सी थी ये, मैं इसको ले आया। ठीक हो गया। जब मैं इसको लेके आया तो दूध, फिर ये छोटी थी, मुझे किसी ने कहा कि यार इसको ना अगर आप दूध वगैरह देते रहोगे ना, हाइट हुई ठीक हो जाएगी, चलो अच्छी बन जाएगी बकरी। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जनाब वाली किलो दूध इसको मैं पिला देता था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता कुछ। फिर साल के एंड में मैंने गंदम लेनी होती थी, तो गंदम के लिए मैं 3,000 रुपये पर मंथ कमेटी डालता था। मैं साल बाद निकलते थे 30,000 रुपये, यानी 10 महीने बाद। तो वो मैं अपनी जितनी भी 30,000 में गंदम आनी मैंने ले लेनी। अब आप गौर से सुनते जाइएगा, हम या मैं या कोई और आप लोगों को क्यों ये बात बता रहे हैं, यानी कहने का मकसद क्या है, इसके पीछे भी एक राज है। कहने का मकसद ये है कि मैंने 40,000 से ये काम शुरू किया था। 40,000 में से माशाल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत नवाज़ा। ठीक है, नवाज़ा कैसे जी? शुरू मैंने किया था बच्चे के लिए, और मैंने कहा चलो यार 3,000 रुपये जो मैं गंदम लेता हूँ ना 30,000 की, तो वो मैं 3,000 अपनी इस बकरी को खिलाऊँगा। 100 रुपये डेली के हिसाब से मैंने खर्चा लगाया था। तो 3,000 अपनी बकरी को खिलाऊँगा साल बाद। ये जो बंदे की सोच होती है, सीधी बात है, हर घर में हर बंदे को वो सोच होती है कि भाई मैं मुर्गी लाऊँगा, अंडे देगी, बच्चे निकालूँगा, आगे बढ़ेंगे, ये है वो है, ये प्रोसीजर। तो ये मैं जब लेके आया था ना, तो ये 2 महीने बाद क्रॉस हो गई, बोल पड़ी थी, ये गब्बन हो गई। गब्बन होने के बाद मैंने सोचा चलो 3,000 इसको खिलाऊँगा, साल में ये 2 दफ़ा सूती हैं बकरियाँ, बच्चे अब बेच के गंदम ले लूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ। पहले सुबह इसने बच्चा दिया, तो वो मैंने जनाब जी सेल नहीं किया, क्योंकि गंदम तब मैंने ले ली थी। तो गंदम जनाब जी ना ले ली मैंने। पहले सुबह जब इसने दिया वो मैंने अपने पास रखा बच्चा। तो वो हो गया 7 मंथ का। ठीक जब ये सुई थी 40 दिन बाद ये फिर प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, प्रेग्नेंट हुई, इसने ये 2 ये दिए थे, और एक जो पट थी इनके साथ की वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। ठीक है, हम भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। इसने 3 बच्चे दिए। अब 3 बच्चे इसने दिए, ये मेरे पास साथ के साथ इसके फिर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा आसरा हो गया। मैंने कहा यार टेंशन ख़त्म हो गई है, बच्चे आ गए हैं, बच्चा सेल करेंगे, गंदम ले लेंगे। गंदम तो समझ लो नेट हाथ में पड़ी है हमारे। तो मैंने ऐड वगैरह लगाई, तो इसका जो बच्चा था काला, जिसका नाम मैंने कालू रखा हुआ था, वो सेल कर दिया मैंने। वो भी है, यानी फरहान भाई, उन्होंने लिया, उन्हीं को ये बकरे दिए थे। तो उनको वो बच्चा दे के साथ इनका सौदा हो गया था दोनों का। तो उन्होंने पैसे मुझे भेज दिए थे, मैंने गंदम ले ली। ठीक है जी, कहने का मकसद ये, अब पहले मेरे हालात कैसे थे
अब हालात कैसे हैं बताना ये चाह रहा हूँ। सिर्फ़ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जनाब जी मैंने गंदम भी ले ली, एक बच्चा सेल कर दिया, ये 2 बच्चे वापस आ गए हैं। ठीक है, उन्हें पास नहीं आए थे, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। उनको पास आया था जिन्होंने ख़रीदे हैं, लेकिन आगे जिनको दिए थे ना दिहाड़े के लिए उनको पास नहीं आया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, घर की बात है, घर के बच्चे हैं ना, खैर है यार, खाते रहेंगे, कुछ नहीं होता। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैंने 10 मन गंदम ले ली है। गंदम लेने के बाद अब ये फिर दोबारा प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट है। उसका डाउट है मुझे कि वो प्रेग्नेंट है वो वाली, ठीक है, यानी वो भी समझ लें मेरे पास है, ये भी मेरे हैं, ये दोनों भी मेरे हैं। एक बकरी से स्टार्ट किया था, एक बच्चा इसका बेच दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और वो 6। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ़ 1 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा, बहुत तंगी से गुजारा, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद वो मेरा 40,000 आप खुद देख लें कि कैसे पूरा हो गया, ठीक है। 32,000 का तो इसका मैंने वो बच्चा सेल कर दिया था, यानी समझ लें वो तो यानी फ़ौरन ही पूरा हो गया, 40,000 जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। लेकिन अब ये देख रहे हैं माशाल्लाह, अब ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह नज़र बद से बचाए, ये सो जाएगी, वो भी बच्चे दे देगी, अल्लाह खैर करे, अगर वो गब्बर है वो भी दे देगी, तो ये संभाले नहीं जाएंगे। तो बात इतनी लंबी चौड़ी करने का मकसद ये है कि जो मेरे भाई या जो मेरी बहनें ऐसी हैं या ऐसे हैं जिनका गुजारा नहीं हो रहा इस महंगाई के दौर में, तो उनसे गुजारिश है कि किसी भी तरीके से एक बकरी अच्छी सी, ये नहीं है कि कोई जान छुड़ा रहा हो बकरी से वो आप ले लें, अच्छी सी कोई बकरी ले लें, टैडी ले लें, दोगली ले लें, देसी बेशक ना लें, बित्तल बेशक ना लें, हल्की सी बकरी ले लें 30-35 हज़ार की रेंज में, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा करें, उसको घास टाइम मिलता है घास डाल दें, नहीं टाइम मिलता पट्ठा डाल दें, सब्जियां ला के डाल दें। सिर्फ़ 1 साल आपने उसकी केयर करनी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में से ना गुर्बत की लकीर है ना जो, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। बरकत वाला जानवर है ये, ठीक है। कुछ भी नहीं था मेरे पास, आप यकीन कर जाए, ये खर्चा खुर्चा देखें, जो नौकरी वर बंदा होता है ना, जो नौकरी करता है, जॉब करता है, वो उसका अगर 1000 रुपया भी इधर से उधर चला जाए ना, उसका पूरा महीने का बजट ख़राब हो जाता है। मैंने जनाब जी इसमें से ये पैसा भी लगाया है, ठीक है, छप्पड़ भी डाले हैं। इतना ही महंगाई थी पिछले दिनों, 500 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया था, हर चीज़ महंगी थी, ठीक है। ईद आई, शुभरात आई, खुला खर्चा किया है, क्या पता, ये मुझे भी नहीं पता कैसे होते रहे हैं खर्चे। कोई अल्लाह ने इस माल में ऐसी बरकत रखी है ना कि मेरे खर्चे भी फोर्ड होते रहे, ठीक है, और इनका भी अल्लाह ताला पेट भरता रहा, ठीक है, जानवर भी बच गए मेरे पास। तो आप लोग जो लोग कहते हैं ना कि भाई यार इनकी मैंगनों की स्मेल है, पेशाब की स्मेल है, देखें जी, अल्लाह बचाए गुरूर से, ये हमारे नबियों का काम है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुज़रा जिन्होंने बकरियाँ ना रखी हों। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा घिन करती हैं, भाई कोई खुदा का खौफ करें। ये प्यार वाला जानवर है, ठीक है, इसको प्यार की निगाह से देखें, मोहब्बत से देखें, ये कोई गंद वाला जानवर नहीं है, ठीक है, जन्नती जानवर है ये। कोई अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत रखी है, यकीन मान जाए। पहले मुझे फिर भी टेंशन, ज़हनी टेंशन होती थी थोड़ी बहुत, कोई ये महंगाई को लेके, बजट को लेके, लेकिन जब से मैंने ये माशाल्लाह रखी हैं, कोई खुदा गवाह है मेरा कि मुझे ज़हनी टेंशन नहीं है अब, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। हलाल रोज़ी खाओ, हलाल कमाओ, ठीक है। तो जो मेरे भाई मेरी तरह हैं बेचारे, कोई अड़े हुए हैं कहीं प्राइवेट जॉब पे, जिनकी सैलरी थोड़ी है, कहीं से किसी से उधार पकड़ के बेशक ये कर लें, एक आधी बकरी अपनी छत पे, ये देख लें कितनी की जगह है मेरे पास, थोड़ी सी जगह इधर रखी है, ठीक है, छत पे रख लें, तो ये इंशाल्लाह आपके दिन संवार देगी। 1 साल रखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 1 साल रख कर आगे फिर आपका दिल ही नहीं करेगा, आप कहेंगे नहीं जी ये तो काम ही बहुत अच्छा है, ठीक है। मेहनत है थोड़ी सी भाई मेरे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। ये कभी नहीं हुआ कि जो बंदे ने बकरियां रखी हैं वो जनाब जी गुर्बत की लकीर में और चला गया है या उसको नुकसान हो गया है।
ये मैं कहता हूँ अगर अल्लाह की तरफ से ना ही हो ना बच्चों की, तो ये सुनहरे हैं ना जो, इनसे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है ये तो बस अल्लाह की तरफ से बस कोई जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, कोई मसला बन जाते हैं उनको अपनी लापरवाही की वजह से। अगर ये ऐसा ना हो ना, ये तो आप संभाल ही नहीं सकते माशाल्लाह, इतनी आपके पास इजड़ बन जाएगा एक बकरी से। तो कहने का मकसद मेरा यही है आपको कि हौसला करें, हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, ठीक है। आप बकरी एक लें और उस पर अपनी मेहनत शुरू कर दें। और जो मेरे भाई शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ, ठीक है, हमारी बहनें, उनको भी चाहिए कि अपने खामन का साथ दें, ठीक है। देखें, आप लोगों के मिन्नत तरले करने से अच्छा है कि अपने घर में एक आधा जानवर रख के उसको पट्ठे डाल लें, उसकी झाड़ू कर उधर झाड़ू दे दें, लोगों की नज़रों से भी बचेंगी, ठीक है, और घर में सुकून से आप हलाल रोज़ी भी कमा लेंगे। तो उम्मीद है सब भाइयों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।